हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। परेशानियाँ हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हम उनका सामना किस तरह से करते हैं ये हमारा नज़रिया होता है। तो परेशानियाँ किस तरह की भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी। छोटी परेशानियाँ तो हमें वैसे ही मैटर नहीं करती, हम निकल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करती है जब ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, और इनका कोई नाम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी बड़ी है तो किसी की लाइफ में कोई परेशानी बड़ी है। सबकी ज़िंदगी के अपने अलग अलग मायने होते हैं कि वो अपनी लाइफ में किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वही चीज़ें ही उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ छोटी या बड़ी बनाती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है कि जो परेशानी है उसे आप एक्सेप्ट करें। उस दुख को, उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को आप स्वीकार करें कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। कोई मेरे ही कर्म रहे होंगे कभी, या मैंने कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि हमारे खुद के कर्मों का ही फल हम भोग रहे होते हैं। लेकिन हम ब्लेम दूसरे को कर रहे होते हैं, ये तूने किया, तूने किया, तूने किया। वजह कोई और हो सकती है, क्योंकि माध्यम तो कोई ना कोई होता ही हमें पर हमारे कर्म काटने का। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि अगर आप उसे स्वीकार कर लें तो परेशानी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं तो हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं कि ये ऐसे हो गया, देखो इसने, मैंने ऐसे कर दिया, मैं तो इतना बुरा हूँ। हम कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि हमसे गिलास टूटा था, हम चुपचाप उसको साफ़ करते हैं, उठाते हैं, सब कुछ करके रख देते हैं। लेकिन वही किसी और से अगर वो गलती हो जाए तो हम उसे इतनी इतनी बार सुनाते हैं, उसके पैसे, उसकी गलती, वो कांच फैल गया, ये हो गया, वो हो गया, घड़ी घड़ी घड़ी। कई तो आदत हुई जो महीनों सालों इस बात को सुनाते रहते हैं। तो ये होता है खुद के स्वीकार करने का मतलब, और दूसरे को ब्लेम करने का। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना गलती को कि इसका कारण हम ही हैं, तो वो बहुत छोटी हो जाती है और हम बहुत शांत रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता ही हमने किया है। सेकंड पॉइंट है कि जब भी कोई परेशानी हो तो अपने करीबी से मदद लें, इसमें घबराएं नहीं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपका भरोसेमंद इंसान हो। वो आपके परिवार का कोई मेंबर भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, XYZ कोई भी, वो आपको ढूंढना है। अगर वो प्रॉब्लम आपके ऑफिस की है तो कोशिश करें कि बाहर का कोई बंदा ढूंढे, ना कि ऑफिस का। तो ताकि कोई अगर किंतु परंतु होती है तो बाकी आपको जैसा सही लगे, एक सही इंसान से सही राय लें, तो वो आपको परेशानी का हल बता सकता है। और अगर हल बता भी ना पाए तो कम से कम आपकी बात सुन सकता है, जिससे आपका मन हल्का हो जाए। थर्ड लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किसी भी गलत आदत का सहारा ना लें, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन कहीं भी आप किसी भी परिस्थिति में कोई गलत संगत, गलत आदत या गलत तरीका ना चुनें, क्योंकि वो सिर्फ आपको बर्बाद करेगा, आपकी परेशानी को बढ़ाएगा ही, कम बिल्कुल भी नहीं करेगा। हो सकता है आपको टाइम बिंग थोड़ी देर के लिए लगे मेरी तकलीफ़ ख़त्म होगी, लेकिन एक भ्रम है, सच्चाई नहीं है। अगर आप आदमी हैं तो शराब, सिगरेट या कहीं और कुछ गलत लोगों की संगति ना करें। अगर आप महिला हैं तो किसी गलत औरत से या गलत अपनी दोस्त से सलाह ना लें, ताकि आपको गलत रास्ता दिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि थोड़े वक्त के लिए आप उस परिस्थिति से दूर हो जाएं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। थोड़े टाइम आप ब्रेक ले लें। आप औरत हैं तो आप कहीं पीहर चली जाएं या अपनी फ्रेंड के घर चली जाएं, जो भी पॉसिबल हो। ज़रूरी नहीं है कि टाइम बहुत लंबा हो। अगर आपकी सिचुएशन सपोर्ट नहीं करती है तो ये वक्त 2 या 3 घंटे का भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 1-2 दिन का ब्रेक लें। ब्रेक लेने से आप उस परिस्थिति से, उन सिचुएशन से, उनसे आप अलग हो जाते हैं और साक्षी भाव से देखते हैं उन चीज़ों को। आई मीन टू से कि चीज़ें हो रही हैं, आप उसका पार्ट नहीं होते हैं, आप दूर हो जाते हैं उससे और दर्शक के तौर पे देखते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कमी कहाँ है, मुझे कहाँ सुधार करना है, या मुझे इसका सलूशन कहाँ से क्या मिलेगा। तो बहुत कुछ बदल जाता है देखने का नज़रिया, परेशानी को समझने का। कई बार इससे नए रास्ते भी निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपके इष्ट जो भी हैं, जिस भी धर्म के हैं आप हैं, और जिस भी भगवान को, प्रभु को आप मानते हैं, उन पे विश्वास रखिए, उनसे प्रार्थना करिए। वो परम शक्ति है जो हमें बहुत हिम्मत देती है। जब सब तरफ से हम आशा छोड़ देते हैं तो वो एक है जो हमें आशा छोड़ने नहीं देती है, और उसका विश्वास हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा होता है। और अगर हम सच्चे मन से उस पर विश्वास रखते हैं तो पक्के वो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़
एक बार अपने अंदर झांक लें, कहीं ऐसा ना हो कि गलती आप में ही हो, गलती आप ही कर रहे हो, दोष दूसरे को दे रहे हो। क्योंकि किसी भी तरह के फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो या बीमारी को लेकर हो, कोई भी परेशानी अचानक कभी नहीं आती है। वो एक लंबा वक्त लेती है और उसके बाद वो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, और ये सब कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप किसी भी बात से परेशान, तो एक बार अपने पास्ट में झांकें, थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी ज़िंदगी को और देखें कि आपने गलती कहाँ की है। अगर आपके अंदर रिश्तों की परेशानी है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी रिश्ते का भरोसा तोड़ा हो, बहुत बार तोड़ा हो, तो अब वो आप पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा हो। अगर बीमारी है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत टाइम से अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया हो, कोई चीज़ इस तरह की आप बार बार खा रहे हो या कोई गलत दिनचर्या रही हो, जिस वजह से इतने टाइम करते करते वो शरीर इस स्थिति में आकर आपको इतनी बड़ी बीमारी दे गया हो, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ वक्त लेगी। अगर वो बीमारी आने में उसने इतना वक्त लिया है, तो जाने में उससे आधे वक्त का तो आप इंतज़ार करें। और अगर फिनेंशियली आपको प्रॉब्लम हुई है, तो भी आपको पता चल जाएगा पास्ट में झाँकते ही कि कहीं न कहीं आपने ध्यान नहीं दिया अपने खर्चों पर, सेविंग्स पर या किसी और चीज़ पर। और अगर आपकी पेरेंटिंग की कमी कहीं है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कि आपने कभी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया या अतिशय उनको प्यार, लाड या खर्चा इतना दिया कि वो बिगड़ गए हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना रही हो, जब हम खुद में झाँकते हैं तो हमें अपने आप रास्ते नज़र आ जाते हैं। और अगर गलती दूसरे की भी है, लेकिन भोग हम रहे हैं, तो हमें ही शुरुआत कर देनी चाहिए एक नई अच्छाई की, खुशी अपनी ज़िंदगी में लाने की। और अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो फिर डरना बंद कर दें और जो कुछ हो वक्त पर छोड़ दें। ये सोचें कि इससे बुरा क्या हो सकता है। भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी मुझे दी है, मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, ये सब तो है ही ना कम से कम, तो ये परेशानी भी निकल जाएगी। डरना बंद करें और बस जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दें। बहते रहने से कई बार कुछ परेशानियों के जवाब वक्त के साथ भी हमें मिल जाते हैं। अपने रिश्तों को, अपने स्वास्थ्य को और उस प्रभु को धन्यवाद दें कि वो आपकी ज़िंदगी में और बहुत खुश हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।